आपको पता है हर साल दिल की बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या से भी कई गुना ज्यादा है। हम आए दिन किसी सेलिब्रिटी, कोई बड़ी हस्ती या हमारे आसपास ही किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आने की खबर सुनते रहते हैं और सुनते ही हमारा पहला रिएक्शन होता है कि यार कल तक तो इंसान बिल्कुल ठीक था। सोचने वाली बात यह है कि आज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन लोगों को क्यों हो रही है जो अपनी हेल्थ और फिटनेस का पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं। क्या कोई ऐसे कारण भी है जो हमारे दिल को अंदर ही अंदर कमजोर बना रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा? क्या आप जानते हैं आपका दिल इस वक्त कितना सेहतमंद है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे दिल की सेहत का पता लगाया जा सके? आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक टाइम था जब दिल की कमजोरी और बीमारियां तब शुरू होती थी जब व्यक्ति 50-60 की उम्र क्रॉस कर लेता था, लेकिन आज ये 30-40 की उम्र में ही होने लगी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले के मुकाबले आज हमारे दिल कमजोर हो चुके हैं और हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन के और भी कमजोर हो। आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो भारत और भारत के आसपास के देशों में अनटाइमली डेथ यानी कि अकाल मृत्यु की सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारियां ही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा हार्ट की हेल्थ के प्रति अनअवेयर होना। ज्यादातर लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, रात को 10 से 12 बजे तक सो जाते हैं। कभी कभी शादी, पार्टी और फेस्टिवल पर बाहर का खाने में आ जाता है। वीकेंड्स या किसी स्पेशल ओकेशन पर कभी कभी ड्रिंक कर लेना और कई बार मन होने पर बाहर का स्ट्रीट फूड खाना या ऑर्डर करके मंगा लेना। ज्यादातर लोगों की सामान्य लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है जिसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती, लेकिन फिर अचानक एक दिन सीने में तेज दर्द होता है और चेकअप के बाद डॉक्टर इसकी वजह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, आर्टरीज में ब्लॉकेज या हार्ट अटैक बता देता है। अब क्या ऐसा मान लिया जाए कि हम सभी के दिल कमजोर हो चुके हैं और हार्ट अटैक अचानक किसी को भी आ सकता है? जवाब है नहीं। दरअसल जब भी हमारी बॉडी में बड़ी से लेकर छोटी सी भी गड़बड़ी आती है तो हमारा शरीर अलग अलग तरह से उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करता है। दिल से जुड़ी कमजोरी के शुरुआती और सभी छोटे बड़े लक्षणों को जानने के लिए हमारा इस टॉपिक पर बना वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा हमारी रेगुलर डाइट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लगती तो साधारण है, लेकिन वो बॉडी में जाकर हमारे दिल के लिए हानिकारक साबित होती है। इसलिए अगर हम अपने खान पान में उन चीजों को हटाकर हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीजों को ऐड करें तो न सिर्फ दिल की सेहत को पहले से बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि लंबी उम्र तक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही खाई जाने वाली चीजों और होम रेमेडीज की जो दिल से जुड़ी सभी बीमारियों में बेहद लाभकारी है और इनका रेगुलर यूज हमारे हार्ट को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखेगा। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स और हैबिट्स यानी कि आदतों की जो समय से पहले हमारे दिल को कमजोर बनाते हैं और दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों को भी इनवाइट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी और नेचुरल फूड आइटम्स और होम रेमेडीज की। अर्जुन की छाल का इस्तेमाल भारत में प्राचीन समय से होता आ रहा है। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसे हमें अपने घरों में एक नेचुरल सप्लीमेंट के रूप में जरूर रखना चाहिए। ये एंजाइना पेन, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और आर्टरीज में ब्लॉकेज वाले मरीजों के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है। हालांकि अर्जुन की छाल पर अभी और साइंटिफिक स्टडीज होना बाकी है, लेकिन अब तक इस पर किए गए सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स और क्लिनिकल स्टडीज में यह देखा गया है कि अर्जुन के अंदर एंटीस्कीमिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एथेरोजेनिक और हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि दिल से जुड़ी सभी बीमारियों में बेहद लाभकारी है। और साथ ही इसके रेगुलर यूज से हमारा हार्ट लंबी उम्र तक स्ट्रॉन्ग बना रहता है। हार्ट के अलावा ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल घटाने, शुगर कंट्रोल करने, कफ, अस्थमा, फेफड़ों के रोग और खून में होने वाली इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी को साफ करने में भी काफी उपयोगी मानी जाती है। अर्जुन की छाल का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मार्केट से बना हुआ अर्जुना रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दिन में 1 से 2 बार इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा घर पर इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह इसके पानी को पी सकते हैं या फिर इसका चाय या काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का पाउडर यानी कि चूर्ण भी मिलता है जिसे शहद, गुनगुने पानी और दूध के साथ पिया जा सकता है। शुरुआत में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मात्रा सामान्य से थोड़ी कम ही रखें, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। हर व्यक्ति की बॉडी पर इसका असर अलग अलग होता है, इसलिए सही मात्रा जानने के लिए बोतल या पैकेट पर लिखे इंस्ट्रक्शन को पढ़े या फिर आप चाहें तो यूज करने से पहले एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अर्जुना एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल हर्ब है, इसलिए इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती।
मुनक्का हमारे दिल की सेहत के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में ये बेहद उपयोगी माना जाता है। जब हम मुनक्का खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को बढ़ा देता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी आर्टरीज के एक्सपांशन में भी मदद करता है। ये आयरन, विटामिन बी और डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है, जो कि हमारी दिल की सेहत के साथ साथ खून की कमी, एसिडिटी, कब्ज और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी यूजफुल है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 6 से 8 मुनक्का रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे बीजों सहित चबा चबा कर खाएं और ऊपर से इसका पानी भी पी लें। हार्ट पेशेंट जिन्हें अक्सर छाती वाले एरिया में दर्द की शिकायत होती है, उन्हें मुनक्का के साथ 2-3 लौंग को उबालकर इसका चाय की तरह सेवन करना चाहिए। जब बात ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने की हो, तो कई डॉक्टर्स भी गार्लिक यानी लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी हाई है कि कई देशों में तो लोग इसकी कैप्सूल तक खा रहे हैं। खासकर ठंड के मौसम में इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। मौसम में बदलाव की वजह से होने वाले सर्दी, खांसी, फ्लू या बुखार आदि से बचने के लिए ये काफी ज्यादा उपयोगी होता है। दिल की हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने, इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करने और हर तरह की बैक्टीरिया से बचाकर बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी कारगर है। अल्फा एक ऐसी मेडिसिनल हर्ब है जिसके अद्भुत फायदों के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। आमतौर पर इसे पत्तों, बीजों या फिर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके सीड्स को अंकुरित करके यानी कि स्प्राउट्स के तौर पर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ये हेल्दी फाइबर, विटामिन के और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके रेगुलर यूज से दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। अगर आप अक्सर बाहर का खाते रहते हैं तो इसके रोजाना इस्तेमाल से शरीर में बढ़ रहा कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। हार्ट के अलावा ये बॉडी में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी लाभदायक है। अखरोट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज और ब्लड वेसल्स डैमेज होने के खतरे को कम करती है। इसके साथ ही रोजाना अखरोट खाने से बॉडी में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो अखरोट को दिल की सेहत पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली चीजों में से एक कहा जा सकता है। वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि दिल के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी काफी अच्छे माने जाते हैं। इन सब के अलावा हमारे घर के किचन से लेकर सीजन में आने वाले फल और मार्केट में आसानी से मिल जाने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने और दिल की सेहत को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद होती है। उदाहरण के लिए रोजाना एक आंवला खाने से हमारी हार्ट की हेल्थ बेटर होती है। हल्दी में पाए जाने वाला कर्क्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी होने की वजह से दिल की बीमारियों में तेजी से सुधार लाता है। मुलेठी, अदरक, लौंग, दालचीनी और तुलसी भी दिल को शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए इन सभी का काढ़ा, चाय या फिर सिर्फ इन्हें पानी में बॉईल करके पीने से ही हार्ट को हमेशा हेल्दी बनाकर रखा जा सकता है। रेगुलर ग्रीन टी और रोजमेरी टी पीने से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है, जो कि हमारे दिल के लिए बेहद जरूरी है। धनिया का पानी, धनिया का जूस और पार्सली का जूस हार्ट हेल्थ को तेजी से बूस्ट करने के लिए काफी उपयोगी होता है और साथ ही सौंफ और सफेद सरसों भी दिल के लिए एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करते हैं। हालांकि इन सभी चीजों से हमारे हार्ट को काफी ज्यादा फायदा होता है, लेकिन सिर्फ हमारी कुछ गलत आदतें इन सभी के असर को पूरी तरह खराब भी कर सकती है, जैसे कि तला हुआ जंक फूड और खराब खान पान की आदत, रेगुलर वर्कआउट या बैठे रहकर थोड़ी भी शारीरिक मेहनत न करने की आदत, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या गुटखा, तंबाकू खाने की आदत। इस सभी खराब आदतें हमारी बॉडी पर किसी भी नेचुरल हर्ब या दवाई के असर को कमजोर बना देती है। दिल की सेहत के लिए अगर अच्छी डाइट की बात की जाए तो भोजन में सलाद और सब्जियों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और अनाज की कम। रोटी बनाने के लिए हमेशा एक से अधिक अनाज वाली यानी कि मल्टीग्रेन आटे वाली रोटी का ही इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है रोटी हमारे रेगुलर मील का सबसे मुख्य हिस्सा होने के बावजूद भी काफी लोगों को इसके बारे में बेसिक जानकारी तक नहीं है और कई घरों में तो रोटी को इस तरह बनाया जाता है जिससे यह हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होने की जगह नुकसानदायक बन जाती है। रोटी से जुड़ी सभी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर बना वीडियो जरूर देखें। इसके साथ साथ घर के खाने में तेल और घी की मात्रा भी थोड़ी कम ही रखें और भोजन के अलावा रोजाना फलों का सेवन भी जरूर करें, खास करके सीजनल फ्रूट जो कि